हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं हम शिक्षण विधियाँ कर रहे हैं। इस चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क शिक्षण विधियाँ चल रही हैं और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देखिए। और बहुत जल्दी 2 से 4 दिनों में हमारी सारी शिक्षण विधियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। तो 40 नंबर आपकी जेब में, ठीक है, सेकंड ग्रेड की। और रीट की भी इसी में शामिल है। और बाकी जो अन्य आप टेट देते हैं या DSSS या NVS या KVS, यूपी टेट, कहीं का भी टेट आप देते हैं, कहीं की भी आप टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी में ये आएंगी। और आज हम बात करेंगे साहचर्य विधि के बारे में। बेहद इम्पॉर्टेंट है। 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ये वाली विधि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं साहचर्य विधि के बारे में। साहचर्य विधि के बारे में बात करने से पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, बात करते हैं साहचर्य विधि के बारे में। इनके जो प्रवर्तक हैं साहचर्य विधि के, वो हैं मारिया मोंटेसरी। कौन है? मारिया मोंटेसरी। ठीक है, इतनी बात याद रखना। ये प्रश्न आ जाता है उठकर कि साहचर्य विधि के प्रवर्तक कौन है, तो कौन है? मारिया मोंटेसरी है। ये इन्होंने 1870 ईस्वी में इस विधि को दिया था। कब दिया था? 1870 ईस्वी में दिया था। अच्छा, मारिया मोंटेसरी जो है वो कहाँ की रहने वाली हैं या कहाँ की रहने वाली थी? तो वो इटली की रहने वाली थी। कहाँ की? इटली की। याद रखिएगा, भूलना मत, ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज है। तो इटली की रहने वाली थी मारिया मोंटेसरी। ठीक है, आगे बात करें। ये जो साहचर्य है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इस शब्द का अर्थ होता है समीपता। क्या अर्थ होगा? समीपता। ठीक है, इस विधि का प्रयोग अक्षरों को पहचानने के लिए क्या किया जाता है? किसको पहचानना है? अक्षरों को पहचानने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का? साहचर्य विधि का प्रयोग। देखो, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि अक्षरों को पहचानने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो साहचर्य विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एक एक लाइन जो यहाँ पर लिखी हुई है ना, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इस विधि में लकड़ी और प्लास्टिक के कार्ड्स का उपयोग किया जाता है। या तो लकड़ी के कार्ड्स होंगे या होंगे प्लास्टिक के। ठीक है, कौन सी विधि है? हम बात कर रहे हैं साहचर्य विधि को। ठीक है, अब देखो, साहचर्य विधि को ना मोंटेसरी विधि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मारिया मोंटेसरी ने इसको प्रतिपादित किया था, इसलिए हम इसको मोंटेसरी विधि भी कहते हैं। इसका अन्य नाम है, आगे इसके अन्य नाम और मिलेंगे आपको। देखो, कुछ कार्ड्स पर चित्र बनाए जाते हैं। कुछ कार्ड्स होते हैं, उन पर क्या होंगे? चित्र बना दिए जाएंगे। ठीक है, क्या बना दिए जाएंगे? चित्र बना दिए जाएंगे। और कुछ पर उनके संबंधित नाम लिख दिए जाएंगे। कुछ नाम लिख देंगे या यूं कहूं मैं, अक्षर लिख देंगे। ठीक है, जैसे मानो ये एक कार्ड है। ठीक है, ये कार्ड तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये देखिए ये कार्ड है, ये भी कार्ड टेढ़ा ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक ये कार्ड है। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पर तो ना चित्र बना दिया। इस कार्ड में क्या बना दिया? चित्र बना दिया। और इस कार्ड में क्या हुआ? उस अक्षर जो चित्र बनाया है उसका पहला अल्फाबेट लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब जैसे सपोज दैट यहाँ पर लिखा कबूतर, है ना। कबूतर का ये क्या है? चित्र है। ये कबूतर पक्षी है ना, तो उनका उसका ये क्या है? चित्र है। और यहाँ पर इन्होंने ये लिख दिया क लिख दिया। ठीक है, अब क लिख दिया है। अब क्या करेगा बालक? क्या करेगा बालक? इस कबूतर का जो चित्र है वो देखेगा। कबूतर लिखा नहीं है, चित्र बनाया कबूतर का यहाँ पर, और यहाँ पर क लिख दिया। अब बालक अपनी अंगुली को इस लकड़ी के या प्लास्टिक के कार्ड्स में फेरेगा। अपनी अंगुली को ऐसे करके इसमें फेरेगा, इसमें चलाएगा अपनी उंगली को। जैसे ये बना हुआ है, इसी में अपनी अंगुली को चलाएगा। ठीक है, और कानों से सुनेगा भी। क से कबूतर, आवाज को भी सुन रहा है, अंगुली से टच भी कर रहा है यानी स्पर्श भी कर रहा है, और चित्र कबूतर का देख भी रहा है। तो यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? यहाँ काम कर रहे हैं बालक के सेंसेस, बालक की इंद्रियां काम कर रही है। और मैं आपको हर वीडियो में, लगभग हर वीडियो में ये बता चुकी हूँ कि जितने हमारे सेंसेस वर्क करते हैं उतना बेहतर तरीके से, उतना स्थायी रूप से सीखता है बालक।
इसीलिए आपको कहती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ उस पर 100% फोकस, पूरा ध्यान होना चाहिए कि क्या क्या शब्द बोले जा रहे हैं और क्या क्या लिखा गया है सामने। ठीक है, सुनो और देखो। आपके जब सेंसेस काम करेंगे ज़्यादा परमानेंट हो जाएंगी, स्थायी हो जाएगा वो अधिगम। ठीक है, देखिए कबूतर, यहाँ पर चित्र बना दिया कबूतर का, मानो कैसा भी जैसा चित्र होता है कबूतर का वो बना दिया एक कार्ड पर, दूसरे पर उसका वर्ण लिख दिया, अक्षर लिख दिया और उस पर इसकी अंगुली फहरा दी और कानों से सुनाई भी दे गया, क से कबूतर, क से कबूतर, ऐसे करके सुनाई भी दे गया। ठीक है, तो ये जो होती है ना, ये होती है साहचर्य विधि। क्या होती है? साहचर्य विधि। अच्छा, अब मारिया मोंटेसरी है, उन्होंने क्या किया, एक मोंटेसरी कक्ष बनाया। क्या बनाया? एक मोंटेसरी कक्ष बनाया। सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, इतना मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है नोट्स में, आप सिर्फ सुनो मैं क्या बता रही हूँ आपको। मोंटेसरी कक्ष बनाया, उस मोंटेसरी कक्ष में क्या था, इस तरह से चित्र थे और कार्ड्स थे जिसमें बालक छात्र क्या करता है, अंगुली को फेरता है और कान से उसको सुनाई देता है उस कक्ष में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? सामने चित्र देख रहा है, अंगुली को फेर रहा है और कानों से सुन भी रहा है, इतनी बात क्लियर है? अब क्या करता है कि उन कार्ड्स को, जब ये काम उसने कर लिया तो इन कार्ड्स को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। ये कबूतर का कार्ड्स है, इकट्ठा कर दिया। यहाँ पर आम है तो आम का कार्ड इकट्ठा कर दिया है। ठीक है, और कोई भी चित्र है, जैसे घर है, किसी भी चीज़ का चित्र है, उसको इकट्ठा कर दिया। सबको यहाँ पे क्या किया, कई सारे कार्ड्स को क्या किया गया है, इकट्ठा कर करके रख दिया। यहाँ से ये उठा लिया, यहाँ से ये उठा लिया, यहाँ से इधर, तो इन सबको क्या किया गया है, इकट्ठा कर करके रख दिया। ठीक है, इकट्ठा कर दिया। अब इसके बाद में वो बालक क्या करेगा, बालक वापस से इनमें से कार्ड्स को निकालेगा। अब वो इकट्ठे हो चुके हैं, है ना, एक सार हो गए हैं। अब इनमें से एक एक कार्ड्स को निकालकर वापस उनको उन्हीं जगह पर लगाएगा। सपोज अगर कबूतर का कार्ड उसके हाथ में आया है, कबूतर का चित्र उसके हाथ में आया है, तो वो क ढूंढेगा, क ढूंढेगा और क ढूंढने के बाद में वापस उसको उसी स्थान पे लगाएगा जहां पर वो था पहले। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? वापस से उसको वहां पर लगा देगा और कानों से सुन भी लेगा। तो इससे क्या होता था, उस छात्र का, उस बालक का ज्ञान स्थायी हो जाता था। ज्ञान क्या हो जाता था, स्थायी हो जाता। संबंध हो गया इनके बीच में, साहचर्य हो गया इनके बीच में, इनके और इनके बीच में क्या हुआ, साहचर्य हो गया। इतनी बात क्लियर है? मोंटेसरी कक्ष बनाया गया था, मारिया मोंटेसरी ने बनाया था, तो उसमें इस तरह का जो ये क्रियाकलाप किया गया था। ठीक है, इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया था। इतनी बात क्लियर है? आगे चल देते हैं। हाँ, ये देखो, कुछ कार्ड्स पर चित्र बनाए जाते हैं और कुछ पर उनके संबंधित नाम या अक्षर लिखे जाते हैं। ये बात कर ली हमने अभी। छात्र चित्र पर चित्र व नाम की संगति कर पढ़ना सीखता है। भाई जो चित्र है, और चित्र अगर बोलो आम का चित्र है, आम का बहुत सुंदर सा चित्र है, उसके नीचे कार्ड है, तो वो अ अक्षर जो होगा उसमें क्या करेगा, अंगुली फेरेगा अपनी और कानों से सुनेगा भी। ठीक है, तो वहां पर वो क्या स्थापित कर देगा, संगति स्थापित कर बैठेगा। ठीक है, साहचर्य स्थापित कर देगा। यह एक वाचन विधि है, बिल्कुल ये वाचन विधि भी है। अभ्यास करते करते अनेक शब्दों और वर्णों का ज्ञान छात्र प्राप्त कर लेते हैं। बार बार अभ्यास, बार बार अभ्यास, बार बार अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तब क्या होगा, जो छात्र हैं वो बहुत सारे शब्दों के और वर्णों के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा, ये प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए तो बड़ी उपयोगी होती है। जो सपोज 5 से 7 या 3 से 7 वर्ष के जो बालक बालिकाएं होती हैं, छात्र होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या होगी, उपयोगी हो जाती है। ठीक है, 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए। अच्छा, इसे शब्द शिक्षण विधि, शब्द शिक्षण विधि, क्योंकि शब्दों का ही तो शिक्षण कराया जा रहा है। इसे मोंटेसरी विधि, या यूं कहूं देखो और कहो विधि, या साहचर्य विधि के नाम से भी जाना जाता है। इन चारों में से कोई सा भी नाम आपको एग्जामिनर दे सकते हैं। याद रखना, शब्द शिक्षण विधि, क्योंकि शब्दों का शिक्षण हो रहा है तो शब्द शिक्षण विधि कर दी है इसका नाम। मोंटेसरी इसलिए कहा गया क्योंकि मारिया मोंटेसरी ने दिया। ठीक है, देखो और कहो क्यों, क्योंकि वो देख रहा है और कह रहा है ना, देखो और कहो विधि भी कह दिया इसको। साहचर्य विधि क्यों कहा गया, क्योंकि वो संगति बिठा रहा है, इसके साथ में साहचर्य स्थापित हो रहा है। तो एक विधि के 4 नाम निकल के आ चुके हैं। इस पॉइंट को आप याद रखना अच्छे से। यह बाल केंद्रित शिक्षण पर बल देती है। ये किस पर बल देगी,
बाल केंद्रित शिक्षण पर, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड पर ये क्या देगी, बल देगी। बच्चों के लिए ही तो है, बालक के लिए ही तो है, तो ये बालक के शिक्षण पर क्या देगी, बल देगी। इसीलिए ये मनोवैज्ञानिक विधि भी है, क्योंकि अगर चाइल्ड सेंटर्ड है, चाइल्ड को, बच्चे को, बालक को अगर केंद्र में रखकर अगर अधिगम कराया जा रहा है तो ये बिल्कुल मनोवैज्ञानिक विधि है। बिल्कुल क्या है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है। तो ये बाल केंद्रित शिक्षण है, यानी कि ये बहुत अच्छी विधि है, इसलिए इसके चांसेस ज्यादा बन जाते हैं प्रश्न बनने के, इसलिए एग्जामिनर इन्हें पहले उठा लेते हैं, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक है, ये अमनोवैज्ञानिक तो है ही नहीं। ठीक है, ये बाल केंद्रित है, छात्र केंद्रित है। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे चल देते हैं, फिर इतनी बात क्लियर आ गई है तो देखिए, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि? मनोवैज्ञानिक विधि है। करके सीखता है बच्चा, इसमें बार बार अभ्यास कर करके क्या करेगा, सीखता है। वर्णों और शब्दों का बेहतर तरीके से वो क्या कर पाता है, स्थायी रूप से ज्ञान कर पाता है। याद रखना है इसको। यह विधि करके सीखने पर बल देती है, लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखने पर यह विधि क्या देगी, बल देगी। तो ये हुई ना बहुत बेहतर विधि, बहुत अच्छी विधि हुई है। तो आप इसको अगर इग्नोर करते हैं तो आप 2 से 3 नंबर आप अपने गवा देंगे। ठीक है, इस विधि के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। बिल्कुल, देखो अभ्यास की बात हो रही है इसमें, करके सीखने के ऊपर बल दिया गया है, इंद्रियां वर्क कर रही है इस पर, तब तो स्थायी होना ही होना है ना, ज्ञान को स्थायी होना ही होना है। क्योंकि वो क्या कर रहा है, देखो इसमें कौन कौन सी इंद्रियां काम कर रही है। इसमें देखो आंख, आंख से क्या करता है, वो देखता है। कान से क्या करेगा, सुनता है। और हाथ जब टच कर रहा है ना, वो अंगुली लगा रहा है, तो क्या कर रहा है, वो स्पर्श कर रहा है। क्या कर रहा है, वो स्पर्श कर रहा है। तो इसमें 3 इंद्रियां काम आ गई हैं, आंख, कान और स्पर्श। ठीक है, उसने छुआ है ना, उस उंगली से उसको फेरा है ना, तो 3 इंद्रियां इसमें वर्क कर रही है, इसलिए तो ज्ञान कैसा होगा, स्थायी होगा। कैसा हो जाएगा, स्थायी होगा। इसलिए करके सीखने पर बल है, छात्र केंद्रित है, मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया गया है, और जो ज्ञान प्राप्त करेगा वो स्थायी होगा। छोटी कक्षाओं के लिए, प्राथमिक वाले स्तर के बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। और ये क्या है, खेल खेल में शिक्षण होता है इसमें। इसमें क्या होगा, खेल खेल में शिक्षण होता है। बालक खेलता भी जा रहा है क्योंकि उसको बड़ा रुचि मिल रही है, खेल खेल में शिक्षण हो रहा है, तो उसको रुचि के अनुसार वो सीख रहा है। इतनी बात क्लियर है? देखो यहाँ आ गया है, खेल खेल में शिक्षण होता है साचर्य विधि में। अब देख लीजिए, इनके दोष भी देख लो, गुण है तो दोष भी कहीं ना कहीं होंगे ही। देखो, उच्च स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी नहीं होती है, तो किन के लिए उपयोगी है, ये प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए बेहद उपयोगी हो जाती है। क्यों हो जाती है ये उपयोगी? क्योंकि वो कर करके सीख रहे हैं, अभ्यास से सीख रहे हैं, खेल के माध्यम से सीख रहे हैं, इंद्रियों के माध्यम से सीख रहे हैं। थोड़ा वक्त भी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ज्ञान कैसा हो रहा है, स्थायी हो रहा है। तो इसका दोष ये है कि उच्च स्तर के छात्रों के लिए ये उतनी उपयोगी नहीं होती है जितनी की होती है प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। इतनी बात क्लियर? इसमें लेखन कौशल गौण हो जाता है। लेखन कौशल कैसा हो जाएगा, गौण हो जाएगा। बिल्कुल गौण होगा ना, लिखने पर तो बल दिया ही नहीं गया है। किस पर बल दे रहे, सुन लो या उसको स्पर्श करके देखो, है ना, आंखों से देखो। तो लिखने का काम तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गौण हो गया है। तो लेखन कौशल यहाँ पर कैसा रहेगा, गौण रहेगा। कैसा रहेगा, गौण रहेगा। सीमित शब्दावली होने की वजह से सभी चीजों को पढ़ाना मुश्किल होता है। देखो, जब उच्च कक्षा में बालक चला गया तो उसके लिए तो फिर बहुत ज्यादा मटेरियल रखना चाहिए ना हमें पढ़ाने के लिए। अब प्राथमिक स्तर में तो हमें बस उसकी नींव मजबूत कर रहे हैं, उसको शब्दों का ज्ञान करा रहे हैं, उसको वर्णों का ज्ञान करा रहे हैं, तो वहां पर सीमित शब्दावली होगी। और जब उच्च कक्षा में वो जाएगा तो उसके पास में बहुत सारा मटेरियल होना चाहिए, तभी तो वो पढ़ेगा। क्योंकि उसका ये जो माइंड का स्तर है वो भी बढ़ जाएगा, मानसिक रूप से वो कैसे होने लग जाएगा, परिपक्व होने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीमित शब्दावली होने की वजह से सभी चीज़ों को पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। जैसे कबूतर का चित्र बनाया तो लिख दिया क, ठीक है, आम का चित्र बनाया तो लिख दिया आ, ठीक है, और मछली का चित्र दिया तो लिख दिया म। तो ऐसे क्या होगा, सीमित शब्दावली हो जाती है, उसकी वजह से जो बाकी जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर करने थोड़े से क्या हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं। ये तो हुए उसके दोष। ठीक है, इतनी बात क्लियर है?
देखिए आज हमने साहचर्य विधि को बड़े ही अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है और मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। और यदि फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप क्या कीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। बहुत अच्छी विधि है, बहुत बेहतर विधि है, प्रश्न बनते हैं। तो ये जितनी भी मैंने लाइंस लिखी है नोट्स के माध्यम से, आप इनको छोड़ना मत। और जो नोट्स में कवर नहीं कर पाई हूँ उसको मैंने आपको बोलकर बता दिया गया है कि कैसे मॉन्टेसरी कक्ष बनाया गया था, क्या क्या उस मॉन्टेसरी कक्ष में होता था, बालक कैसे उसमें क्रियाकलाप करते थे, छात्र कैसे उसमें जुड़ते थे और क्रियाकलाप करते थे, ज्ञान को स्थायी बनाते थे, ठीक है। चलिए आज की साहचर्य विधि यहीं पर समाप्त होती है। कल मैं लेकर आऊंगी एक नई सी विधि और कल मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा। चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।